हाय गाइस, इस वीडियो में हम एसक्यूएल के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट है या जॉब करते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप एसक्यूएल का फुल कोर्स वीडियो भी देखना चाहते हो तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एसक्यूएल का शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको वो लॉन्ग वीडियो 3 से 4 घंटे का आप देख पाओगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसक्यूएल और सिक्वल दोनों भी एक ही चीज है। कुछ लोग उसको सिक्वल बोलते हैं तो कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं। तो सिक्वल उसका पुराना नाम है, फिर उसको रीनेम करके एसक्यूएल कर दिया था। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का बेसिकली यूज होता है स्टोरिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जहाँ पे टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है वहाँ पे सब जगह पे एसक्यूएल यूज होता है। तो हैंड्स ऑन करके देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एसएसएमएस स्टूडियो है। आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस यूज कर सकते हो, चाहे माइसिक्वल हो, ओरेकल हो, पोस्टग्रेस हो, नेटिजा हो, कोई भी माइसिक्वल यूज कर सकते हो जहाँ पे सब जगह पे एक जैसे सिक्वल यूज होता है। थोड़े बहुत सिंटेक्स का फर्क होता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं सिक्वल के सिंटेक्स वगैरह। ओके, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का एसएसएमएस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ब्राउजर विंडो है, वहाँ पे आपको डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, जो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ये क्वेरी विंडो, यहाँ पे हम एसक्यूएल की सारी क्वेरीज लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे डेटा स्टोर करने के लिए हमें टेबल चाहिए रहता है ना, टेबल को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए रहता है। ओके, तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करना रहेगा तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने डेव दे दिया। ओके, कुछ भी मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, हमेशा ABCD या 1 2 3 यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तब आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे ऐसा ऐसे डेटाबेस के नाम रहते हैं, डेव डेटाबेस। ओके, जहाँ पे कोड डेवलपमेंट किया जाता है, क्यूए डेटाबेस जहाँ पे क्यूए कोड को टेस्ट करते हैं, बीटा जहाँ पे डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग होता है, बीटा प्रॉड फिक्स, यूएटी प्रॉड मीन्स प्रोडक्शन। ओके, तो हम डेव डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट कर दिया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे ब्राउजर विंडो में हम देखेंगे ना, यहाँ पे तो देखो डेव करके डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको अगर ड्रॉप करना रहेगा तो ऐसे सिंपली लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस डेव। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा ना। जब चेक करेंगे यहाँ पे ब्राउजर विंडो में हमें देखो डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। तो फिर से हम एक बार क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है यूज। हमें यहाँ पे देखोगे तो आप मास्टर करके डेटाबेस यूज हो रहा है, राइट। हमें तो डेव यूज करना है तो हम यहाँ पे लिखे कि यूज डेव डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे देखो मास्टर की जगह पे अभी डेव आ जाएगा। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेव हो गया, तो हम डेव डेटाबेस अभी यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में जब टेबल्स रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सेम टेबल नेम्स ओके अलग अलग स्कीमास में यूज होते हैं। स्कीमा बेसिकली लाइक ऐसा ग्रुप ऑफ टेबल्स को स्टोर करके रखता है। अगर हम ऐसा ऑप्स करके कोई स्कीमा क्रिएट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट स्कीमा रहेगा उसके अंदर ये टेबल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो हम स्कीमा क्रिएट करेंगे कि क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नाम दे दिया ओपीएस। ओपीएस मीन्स ऑपरेशनल। ओके, तो ऐसा करके मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखेगा क्रिएट टेबल्स ऑप्स डॉट टेबल नेम दे दिया हमने एम्प्लॉय। ओके, उसके हमने कॉलम्स उसके ले लिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोजीशन, सैलरी। फिर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब नंबर्स वगैरह स्टोर हो गए। वेयर केयर टाइप का डेटा टाइप स्टोर होगा, उसकी लिमिट भी 25 सेट कर दी। यहाँ पे वेयर केयर 50 कर दिया हमने, यहाँ पे इंटीजर सेट कर दिया। हमने कुछ कंडीशंस डाली उसके ऊपर कि इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी एम्प्लॉय आईडी के अंदर। ओके, उसके अंदर सेकंड है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कंस्टेंट। ओके, तो जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे कंस्टेंट होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं बट ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी की बेसिकली क्या करता है कि जो एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो भी वैल्यूज होगी या तो वो यूनिक वैल्यूज होगी और वो उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होगी। तो ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए प्राइमरी की के लिए। तो हमने पहले कॉलम्स को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, तो हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस के अंदर देखते हैं अभी हम, हमारा डेव डेटाबेस है। ओके, डेव डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर देखेंगे तो हमें टेबल्स दिख जाएगा। देखो ऑप्स डॉट इम्प्लॉय, यहाँ पे अगर ऑप्स स्कीमा मैंने नहीं डाला रहता तो हमें बाय डिफॉल्ट DB2 या ऐसा कुछ स्कीमा रहता है, वो उस स्कीमा में क्रिएट हो जाएगा। हमने टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल को ड्रॉप करना रहेगा तो ड्रॉप टेबल्स ऑप्स डॉट टेबल नेम लिखेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा टेबल्स। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अभी फिर इसको रिफ्रेश करेंगे टेबल्स को हम। तो देखो यहाँ पे टेबल्स नहीं, हमारा टेबल ड्रॉप हो गया है। फिर से क्रिएट कर देते हैं इसको। अभी टेबल्स के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना रहेगा, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना रहेगा। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डेव डॉट ऑप्स डॉट इम्प्लॉय। ओके, हमेशा अगर आप मल्टीपल सेम टेबल्स नेम अगर अलग अलग स्कीमा या अलग अलग डेटाबेस में यूज होते हैं तो हमेशा प्रीफर किया जाता है कि कुछ ऐसे इस तरीके से लिखना चाहिए हमेशा। फिर डेटाबेस का नाम, फिर डॉट स्कीमा नेम, डॉट फिर टेबल नेम। ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है
कॉलम्स के जितने भी नाम्स रहेंगे सारे नाम दे दिए हमने। ओके, हम सारे कॉलम्स यूज कर, फिर वैल्यूज ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालेंगे कि एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगी, 101 एम्प्लॉय आईडी सेट कर दे, फिर एम्प्लॉय नेम डाल दिया हमने मनीष। ओके, तीसरा कॉलम है पोजीशन, तो उसकी पोजीशन सेट कर दे मैनेजर की। ओके, उसकी सैलरी डिसाइड कर दे हमने 1 लाख। तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ वैल्यू को। हमारा रो इफेक्ट हो चुका है। हम देखेंगे टेबल के अंदर, अगर टेबल के अंदर कोई भी डेटा देखना रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ऐसा करके हम उसकी वैल्यूज देख सकते हैं, टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे सारे चेक कर पाएंगे। अगर सपोज आप सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यूज डाल दे तो आपको कॉलम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और वैल्यूज के नाम डायरेक्ट। वैसे हम डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर जब आप सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो सारे वैल्यूज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे जो स्टार लिखा हो इसका मतलब इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स रहेंगे सारे के सारे कॉलम्स देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमें सारे कॉलम चारों दिख रहे हैं क्योंकि हमारे 4 कॉलम्स है हमारे टेबल में। अगर मुझे स्पेसिफिक सी एम्प्लॉय आईडी देखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल नेम, तो सिर्फ एक ही कॉलम्स देखने के लिए मिलेगा। 2 कॉलम्स देखने रहेगा तो स्पेसिफिक वो 2 कॉलम्स के नाम डिफाइन कर देंगे, सिलेक्ट है तो वही कॉलम्स देखने के लिए मिलेगी। एक और वैल्यू इंसर्ट कर दे तो अभी फिल्टर कंडीशंस देखते हैं। फिल्टर कंडीशन बेसिकली क्या रहता है कि वेयर क्लॉज से हम लिखते हैं फिल्टर कंडीशन। ओके, फिल्टर कंडीशन इज आई ऑफ द सिक्वल। ओके, वो आंखें की तरह होते हैं सिक्वल के लिए, जहां पे कंडीशन जो लिखी रहेगी वेयर क्लॉज में, ओके, सिर्फ उतनी रिकॉर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसको कैसे लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आपने दे दिया समझो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 104, तो आपको सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आईडी दिखना है जिसका एम्प्लॉय आईडी 104 रहेगा, बस एक ही वो रिकॉर्ड देखना है। तो 104 वाला रिकॉर्ड हमें देखने के लिए मिल गया। मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इन करके लिखेंगे, इन ओपनिंग ब्रैकेट में वो वैल्यूज लिखेंगे 104 और 102 ही हमें देखना है, सिर्फ 2 रिकॉर्ड। तो ये दोनों रिकॉर्ड्स हमें देखने के लिए मिल गए। इनका अपोजिट हो जाएगा नॉट इन, मतलब इन दोनों छोड़ के इन दोनों रिकॉर्ड्स को जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 104 या 102 रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स दिखा दो। तो देखो यहाँ पे 102 और 104 नहीं, बाकी सारे आ गए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली क्या रहते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हमने कंडीशन डाली है ऑपरेटर्स में कि सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000, मतलब जिसकी भी सैलरी 12,000 से ज्यादा रहेगी वो सारे रिकॉर्ड्स हमें देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने डाले कि 12,000 या 12,000 से ज्यादा रहेगी तो वो सारी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे देखो कि जिसकी सैलरी 12,000 है और उससे ज्यादा वाली सैलरी दिख रही है, 12,000 से कम वाली एक भी नहीं दिख रही है। ओके, अभी लेस देन देखने हमें सैलरी अगर 50,000 से कम देखनी है तो अभी देखो पहला वाला जो रिकॉर्ड है मनीष वाला मैनेजर, ओके, उसकी सैलरी 1 लाख है तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। उसका में ये जो लीड वाला है पोजीशन, ओके, पूजा का, वो वाला रिकॉर्ड भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो 50,000 पे ही है। ओके, तो हमें उससे कम वाले रिकॉर्ड देखनी है तो नीचे वाले 3 रिकॉर्ड हमें देखने के लिए मिलेगी। जब इसको क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये 3 रिकॉर्ड्स देखने मिले। अभी मुझे देखना है कि 50,000 या 50,000 से कम, तो मुझे वो पूजा और लीड वाला भी रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड पूजा लीड वाला भी दिख रहा है कि उसका 50,000 और उससे 50,000 से कम वाले सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। नॉट इक्वल टू बेसिकली मतलब 50,000 को छोड़ के जिसकी भी सैलरी 50,000 उन रिकॉर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स दिखा दो। तो इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पूजा वाला छोड़ के बाकी सारे मुझे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। एक और एंड और ऑपरेटर्स भी होते हैं। एंड में बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड जो कंडीशन लिखी रहती है, ओके, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 2 कंडीशंस लिखते हैं, दोनों भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिकॉर्ड वो शो करेगा। या फिर और कंडीशन में क्या रहता है कि राइट हैंड साइड की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड की, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगी तो भी आपको रिकॉर्ड शो करेगा। मीन्स अभी हमें वही रिकॉर्ड्स मिलेगी जिसकी सैलरी 50,000 से कम है। बेसिकली मतलब ये 3 रिकॉर्ड्स की सैलरी 50,000 से कम है, जिसकी पोजीशन डेवलपर की, तो ये दोनों की पोजीशन डेवलपर की है, तो हमें सिर्फ ये 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे, प्रवीण और विवेक वाले ही। जब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो प्रवीण और विवेक वाले। अभी हमें देखना है कि जिसकी सैलरी 50,000 है या पोजीशन उसकी मैनेजर की होनी चाहिए, तो ये दोनों है। एक तो 2 डेवलपर्स तो आए गए, उसके अंदर एक इंटर्न जिसकी 12,000 सैलरी थी वो एक आ जाएगा। उसके अंदर पूजा की नहीं आएगी क्योंकि उसकी सैलरी 50,000 है और उसकी पोजीशन लीड की। ओके, दूसरा जो टॉप है मैनेजर की पोजीशन वाला था तो वो बंदा आ जाएगा, मनीष का आ गया। ओके, तो उसकी सैलरी 1 लाख है। उसके बाद में ये जो प्रवीण, राहुल एंड विवेक है इनकी सैलरी 50,000 से कम, इसलिए वो सारे रिकॉर्ड्स दिख रही। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर में बेसिकली 2 चीजें होती है, एक तो परसेंटेज यूज होता है और एक और अंडरस्कोर यूज होता है। परसेंटेज का बेसिकली मीनिंग होता है या तो वहां पे एक भी कैरेक्टर नहीं है, एक कैरेक्टर है, या फिर वहां पे मल्टीपल कैरेक्टर्स है। अंडरस्कोर का मीनिंग होता है कि वहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। समझो लाइक ऑपरेटर में हमने लिख दिया कि हमें ऐसे इंप्लॉय चाहिए
जिसका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, फिर परसेंटेज डाल दिया, मतलब पी स्टार्टिंग में रहना चाहिए, बाकी बाद में कुछ भी रहेगा चलेगा। हमें 2 जन मिल गए जिसका पी से स्टार्ट हो रहा, पूजा एंड प्रवीण। अभी हमें ऐसे रिकॉर्ड्स देखनी है जिसके नाम में स्टार्ट में, एंड में या बीच में किधर भी आई यूज हो रहा रहेगा तो हमें रिकॉर्ड्स दे देगा। तो वैसे इंप्लॉयज हमने निकाल लिए, जैसे मनीष में आई यूज हो रहा है, प्रवीण में भी आई यूज हो रहा है, विवेक में भी आई यूज हो रहा है, तो 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अभी हमें ऐसे इंप्लॉयज देखने जिसके सेकंड लेटर में आई होना चाहिए। यहाँ पे देखो आई वाले हमने सारे रिकॉर्ड ले लिए ना, इसमें अगर इसका मनीष का देखे तो सेकंड लेटर ए है, प्रवीण का आर है, विवेक का आई है, तो हमें इसी भी विवेक वाला ही रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा जब ए क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रहते, सिर्फ 2 ही लेटर रहते, लाइक बी और आई रहते, तो भी ए रिकॉर्ड रिटर्न होता था, क्योंकि परसेंटेज मीन्स वहाँ पे अगर एक भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, एक रहेगा, मल्टीपल रहेगा, कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा। ओके, बट अंडरस्कोर के टाइम पे हमें एक कैरेक्टर आगे होना ही चाहिए उसके जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय बेसिकली हमें समझो एम्प्लॉयज के अंदर, ओके, हमें उसकी सैलरीज को एक ऑर्डर में देखना है कि जिसकी सैलरी कम से कम रहेगी वो सबसे ऊपर देखना है, फिर उसके अंदर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय, उसके अंदर सैलरी लिख देंगे, कॉलम का नाम, ओके, उसके अंदर लिखेंगे असेंडिंग। अगर असेंडिंग नहीं लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही लेता है। जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मुझे सबसे ऊपर दिखेगा राहुल जिसकी सैलरी सबसे कम है, उसके अंदर डेवलपर्स दिखे जिसकी सैलरी उससे थोड़ी ज्यादा है 20,000, फिर उससे ज्यादा वाली 25,000 वाली, फिर पूजा की उससे ज्यादा है 50,000, फिर मनीष की उससे ज्यादा है 1 लाख। अगर उसको मुझे अपोजिट देखना है, मीन्स उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा रहेगी वो टॉप पे, उसकी कम रहेगी वो सबसे लास्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा, असेंडिंग की जगह पे डिसेंडिंग। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे देखो मैनेजर है, मनीष की सैलरी सबसे ज्यादा है तो 1 लाख वाली वो ऊपर देखने लग गया, राहुल की सबसे कम है तो वो सबसे लास्ट में दिखा। नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शंस। तो बेसिकली 4 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, काउंट, सम, मीन और मैक्स। काउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, तो काउंट को कैसे लिखेंगे, काउंट स्टार फ्रॉम एज काउंट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। मैंने एज करके लिखा है, इसका मतलब है अलाइज दे रहा हूं मैं इस कॉलम को। अगर मैं अलाइज नहीं दूंगा तो सपोज एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं, ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई कॉलम का नाम नहीं दिख रहा है, देखो नो कॉलम नेम। एज करके आप किसी भी कॉलम्स को कुछ और नाम भी दे सकते हो, या तो उस कॉलम का नाम नहीं रहेगा तो भी उसको चेंज कर सकते हो, या नाम है तो भी उसको आप दूसरा कुछ नाम से देखना चाहते हो तो कुछ और नाम देख के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो दिख रहा है काउंट ऑफ एम्प्लॉय। तो इससे कंपनी को अगर चेक करना रहेगा कि उनकी कंपनी में कितने सारे इंप्लॉयज है तो वो चेक कर सकते हैं काउंट स्टार से। अगर कंपनी को चेक करना है कि किसकी कम से कम सैलरी वो कितनी दे रहे किसी भी इंप्लॉय को, तो यहाँ पे वो लिखेगी मीन सैलरी एज, फिर उसको अलाइज दे दिया, फिर फ्रॉम टेबल नेम दे दिया। यहाँ पे उनको मिनिमम सैलरी दिखेगी कि इंटर्न को वो दे रहे 12,000 मिनिमम सैलरी। अगर उनको चेक करना रहेगा मैक्सिमम सैलरी कितनी दे रहे, तो उसको पता चलेगा कि मैक्सिमम सैलरी वो 1 लाख दे रहे क्योंकि मनीष को दे रहे थे। उसके बाद में उन्हें चेक करना है कि टोटल सैलरी सारे इंप्लॉयज को कितनी दे रहे हैं, तो टोटल सम निकालना रहेगा, तो उसको लिखते हैं सम सैलरी ब्रैकेट में, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें टोटल सैलरी मिल जाएगी जो कंपनी पे कर रही है सारे इंप्लॉयज को। तो यहाँ पे 2,07,000 सैलरी पे कर रही है कंपनी सारे इंप्लॉयज को। उसके अंदर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो। उस नेक्स्ट है ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय बेसिकली क्या करता है, ग्रुप कर देता है, सेम अगर वैल्यूज रहेगी तो दोनों को एक ही वैल्यू कंसीडर करके दिखाएगा। लाइक सपोज इंप्लॉय टेबल में हम जाते हैं, ओके, इंप्लॉय टेबल में अगर देखोगे हमने यहाँ पे ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है, हमें पोजीशन और सैलरी के बेसिस पे देखना है कि हमें यूनिक चाहिए कि जिसकी सैलरी और पोजीशन यूनिक रहेगी वो रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएगी। लाइक इसकी मैनेजर वाली है, ओके, तो उसका एक कंबाइन एक ही रिकॉर्ड है तो वो एक रिकॉर्ड दिखेगा। लीड का और किसी कोई और लीड है नहीं है तो एक ही रिकॉर्ड दिखेगा। उसके बाद में डेवलपर डेवलपर और 25,000 सैलरी वाले कोई रिकॉर्ड से और नहीं है तो एक रिकॉर्ड ये दिख जाएगा। इंटर्न और 12,000 सैलरी वाले और कोई रिकॉर्ड है नहीं है तो एक ये रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 2 डेवलपर्स और उनकी सैलरी भी सेम है, तो ये दोनों जगह पे 2 रिकॉर्ड्स की जगह वो एक ही रिकॉर्ड शो करेगा। अभी हमारे पास 6 रिकॉर्ड है तो उसकी जगह पे 2 रिकॉर्ड अगर कंबाइन हो जाएगी तो हमें 5 ही रिकॉर्ड्स देखने के मिलेंगे। तो ग्रुप बाय बेसिकली वो करता है कंबाइन कर देता है उनको। तो देखो यहाँ पे हमें 5 ही रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय के साथ यूज करेंगे, लाइक हमें ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं, ओके, बेसिकली कि जिनकी पोजीशन और सैलरी सेम, ऐसे सेम इंप्लॉयज, ऐसे कितने इंप्लॉयज है जिनकी पोजीशन और सैलरी सेम है। हमें दिखेगा कि ऐसे 2 डेवलपर्स है, ओके, 2 ऐसे इंप्लॉयज जो डेवलपर की पोजीशन पे और उनकी सैलरी भी 20,000 है। बाकी सारे एक एक ही ऐसे इंप्लॉयज है उनकी जो पोजीशन और सैलरी है वाले। तो ऐसे आप एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय के साथ यूज कर सकते हो। एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर आपको कोई फिल्टर कंडीशन यूज करनी है तो आप वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकते हो। जो आप वेयर क्लॉज यूज कर रहे थे ऊपर यहाँ पे कोई भी फिल्टर करने के लिए, तो आप वो यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। हैविंग और वेयर क्लॉज एक ही काम करता है,
बस हैविंग आपका एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है, क्योंकि वेयर क्लॉज वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि सिलेक्ट कॉलम्स के नाम ले लिया, ओके, काउंट स्टार ले लिया, काउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाय कर दिया पोजीशन और सैलरी के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कि काउंट जिसका ग्रेटर देन 1 रहेगा, मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज हम निकालेंगे जिनकी सेम पोजीशन और सैलरी है। तो हमने ऐसे निकाले तो हमें एक ही ऐसे ही मिले जो डेवलपर की पोजीशन पे, ऐसे 2 एम्प्लॉय है डेवलपर की पोजीशन पे और सैलरी उनकी 20,000 है। तो बस एक ही ऐसी यूनिक हमें दिख रहे हैं पोजीशन और सैलरी वाले, जिसके 2 एम्प्लॉयज है सेम पोजीशन और सैलरी पे। ये बेसिकली ना डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार यूज होता है। ओके, आपको इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछते हैं कि डुप्लीकेट फाइंड आउट करना रहेगा इस टेबल पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करते हैं आप, सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे की कॉलम्स ले लेने का, यहाँ पे फिर काउंट स्टार आपने ले लिया टेबल नेम, फिर ग्रुप बाय कर देंगे की कॉलम के बेसिस पे, फिर काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 ले लेंगे, मतलब आपकी की कॉलम के बेसिस पे आपको यूनिक रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। तो ऐसे आप डुप्लीकेट्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी टेबल के अंदर। तो ये तरीका रहता है डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट्स। बेसिकली 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। इसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनर और लेफ्ट जॉइन, वही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी राइट जॉइन, इसका जो लेफ्ट जॉइन उसको थोड़ा स्वैप कर देगा टेबल्स को, तो आपका वो सेम ही राइट जॉइन वाले जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फुल जॉइन उसको क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, इसलिए बहुत बहुत ही रेयरली यूज होता है, सिर्फ एनालिसिस पर्पज से यूज होता है। ओके, जॉइंस को देखते हैं। तो जॉइंस को देखने के लिए समझो कंपनी ने एक बोनस अनाउंस किया कि कुछ इंप्लॉयज को बोनस देंगे, तो उन्होंने एक टेबल क्रिएट किया बोनस नाम से। ओके, बोनस आईडी, बोनस अमाउंट एंड एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे सेमली उसका डेटा टाइप्स वगैरह डिफाइन कर दिया, प्राइमरी की डिफाइन कर दिया बोनस आईडी को। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लिखा फॉरेन की, एक और एक कंस्टेंट होता है फॉरेन की। फॉरेन की मतलब एक कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की है। ओके, तो हम उसको रेफर करते हैं यहाँ पे कि फॉरेन की रेफरेंस टू द दिस टेबल, मीन्स एम्प्लॉय टेबल में वो एम्प्लॉय आईडी की कॉलम है, उसका प्राइमरी की है बेसिकली। ओके, तो ऐसा करके हम टेबल क्रिएट कर देंगे बोनस वाला। तो हमारा बोनस टेबल हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम इंसर्ट कर देंगे, बोनस की वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दिए। अब देख सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल हमारा बन चुका है और बोनस टेबल भी हमारे पास है। ओके, तो हम देखते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली क्या करेगा, कंपनी को चेक करने देखे कि कितने इंप्लॉयज को वो बोनस दे रहे हैं इस बार। ओके, तो क्या लिखेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर जॉइन, बोनस, जो भी कॉमन कॉलम्स रहेंगे इसके बीच में, उस कॉलम के बेसिस पे वो ज्वाइन कंडीशन डाल देंगे। ओके, यहाँ पे ऑन क्लॉज पे कि एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डीओ डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये भी मैंने अलाइज दिया हुआ है। ओके, टेबल्स को अलाइज दिए हुए हैं, जैसे हम कॉलम्स को अलाइज एएस करके देते हैं, टेबल्स को भी डायरेक्टली दे सकते हैं ऐसा अलाइज। तो एग्जीक्यूट करूंगा मैं इसको, तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाएगी जो यूनिक है, मतलब बेसिकली जिनको कंपनी बोनस दे रही है। तो मतलब पूजा, प्रवीण और राहुल को कंपनी इस बार बोनस दे रही है। ओके, तो उनके बोनस अमाउंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। उसके बाद में कंपनी को देखने सारे इंप्लॉयज। ओके, बट बेसिकली बोनस वाले टेबल्स में से जितने भी उतने बोनस मिल रहे, जिनको बोनस मिल रहा रहेगा वो वाले तो रिकॉर्ड दिखने चाहिए, बाकी रिकॉर्ड्स भी दिखने चाहिए हमें, बट उनके आगे नल वैल्यूज दिखेंगे। लाइक मनीष के यहाँ पे अगर देखे सामने, तो यहाँ पे उसको कोई भी बोनस नहीं मिला इसलिए नल वैल्यूज दिख रहे, बट पूजा को बोनस मिला इसलिए बोनस के अमाउंट्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। सिमिलरली यहाँ पे भी विवेक और अशोक के टाइम पे भी सेम केस है। तो ऐसे ये लेफ्ट जॉइन काम करता है। राइट जॉइन में बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे जो इंप्लॉय टेबल्स के अंदर इसके साथ जितने भी मैच कर रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, पर बोनस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे वो सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पे बोनस टेबल में हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इंप्लॉय में भी है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स में किधर भी नल हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस बोनस टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ एक बार। ओके, ताकि हम वो राइट वाली कंडीशंस देख पाए। टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया, इसकी फॉरेन की मैं निकाल दूंगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप सिंगल लाइट कमेंट आउट करना रहेगा तो आप सिर्फ हाइफन हाइफन यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल लाइंस का कमेंट करना रहेगा तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार यूज करने का, और एंड में स्टार फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। फिर से मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। ये जो कमेंट में लिखा रहता है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, बेसिकली आप किसी को कुछ मैसेज वगैरह लिखना चाहते हो कोड में, ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखना चाहते हो तो ऐसा करके लिख सकते हो कमेंट करके, तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर से मैं इसमें ये 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ। अभी मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है इस टेबल में।
फिर अभी मैं राइट जॉइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ऐसा एम्प्लॉय दिख जाएगा, ओके, जिसका बोनस की टेबल के अंदर दिख रहा है 107, बट ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे नल नल वैल्यूज दिख रही मुझे। तो राइट जॉइन होता है बेसिकली। जब आप लेफ्ट जॉइन के टेबल में स्वैप कर देंगे, मतलब इंप्लॉय टेबल की जगह पे यहाँ पे बोनस टेबल डाल देगा, बोनस की जगह इंप्लॉय डाल देगा, तो आपको सेम रिजल्ट देखने के मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सेम कर दिया, इंप्लॉय की जगह बोनस डाल दिया ना, बोनस की जगह इंप्लॉय डाल दिया, एग्जीक्यूट करूंगा मैं इसको, तो सेम रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिलता है कि 107 वाला रिकॉर्ड, बोनस वाले सारे रिकॉर्ड्स, तो उसमें इंप्लॉय नहीं है, उसमें 107 का, तो वहाँ पे नल दिख रहा है। अगर फुल जॉइन देखना रहेगा, फुल जॉइन बेसिकली क्या करता है, इंप्लॉय के अंदर भी जितने रिकॉर्ड रहेंगे सारे रिकॉर्ड शो करेंगे ना, बोनस के अंदर जितने रहेंगे सारे रिकॉर्ड देगी। जहाँ पे वो जॉइन मैच नहीं कर रहा रहेगा वहाँ पे नल देखने के लिए मिलेगी। लाइक यहाँ पे उसका जॉइन मैच नहीं हो रहा तो नल दिख रहे हैं, यहाँ पे 107 में इसका बोनस का जॉइन नहीं मैच कर रहा है तो उसको नल दिख रहे हैं, बट सारे रिकॉर्ड सारे हमारे इंप्लॉय टेबल के भी सारे रिकॉर्ड, बोनस टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स, तो ये फुल जॉइन हो गया ना, इसको क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपडेट। अपडेट बेसिकली आपका डेटा मैनिपुलेट करने के लिए काम में आता है। समझो कंपनी ने डिसाइड किया कि इस बार अप्रेजल में वो इंटर्न को सैलरी डायरेक्ट 100% इंक्रीमेंट देंगे और उसका प्रमोशन भी होगा। तो समझो इंटर्न था, ओके, जो राहुल था, बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट बंदा था, तो उसकी सैलरी उसने बढ़ा के 30,000 कर दी और पोजीशन चेंज करके उसकी डेवलपर की पोजीशन हो गई। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी भी टेबल में आप डेटा देखोगे, एम्प्लॉय टेबल में हमें देखेगी कि जो राहुल था पहले इंटर्न था, वो भी डेवलपर बन गया और उसकी सैलरी भी 30,000 हो गई। तो ये अपडेट फंक्शन ऐसे यूज होता है, ओके। अपडेट फ्रॉम सेट करते हैं हम, यहाँ पे कॉलम का नाम क्या वैल्यू सेट करनी है, कॉमा मल्टीपल कॉलम्स के अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं या सिंगल कॉलम के अंदर भी सेट कर सकते हैं। वेयर यहाँ पे एक कंडीशन दे देते कि जिसकी भी पोजीशन इंटर्न की रहेगी वो उसके अंदर ये वैल्यू सेट कर दो आप। अगर समझो कोई बंदा रहेगा 105, कंसिडर करते हैं 105 विवेक, विवेक को समझो अच्छा अप्रेजल नहीं मिला इस बार, ओके, तो उसने कंपनी स्विच कर दी, तो अभी कंपनी को उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है इंप्लॉय टेबल से। तो ये क्वेरी लिखेगा कि डिलीट फ्रॉम इंप्लॉय टेबल, ओके, वेयर इंप्लॉय आईडी इज 105। तभी इंप्लॉय टेबल में अगर आप देखोगे तो विवेक हमें नहीं दिखेगा, तो 105 वाला विवेक नहीं दिख रहा है। अगर समझो आपको किसी टेबल से पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, बट टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहना चाहिए। सपोज ये जो बोनस टेबल है, ओके, बोनस टेबल के अंदर 4 वैल्यूज है, ये रिकॉर्ड्स को हमें डिलीट करना, बट ये जो स्ट्रक्चर है उसका जो कॉलम्स के नाम वगैरह दिख रहे हैं वो एज इट इज ही रहने चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, इससे पूरा डेटा टेबल के अंदर का डिलीट हो जाएगा, बट उसका स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहेगा। आपका टेबल ड्रॉप नहीं हो रहा, सिर्फ रिकॉर्ड ड्रॉप हो गए और उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। देखो बोनस आईडी दिख रहा है, बोनस अमाउंट, इंप्लॉय आईडी, बट उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि हमने ट्रंकेट कर दिया। अगर आपको इसका एसक्यूएल का फुल कोर्स वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।